हाँ। नमस्कार नमस्कार। प्रणाम। प्रणाम सब गुड। सभी करता हूँ। ओके। सो नमस्कार सभी को एक बार फिर। और मेरा कैमरा कहाँ जा रहा है यार? यस। वो एक बार पुनः नमस्कार। और आज का टॉपिक, डायबिटीज क्यों होता है, क्या होता है, इस चीज की चर्चा करेंगे। 3-4 वीडियो आज हो सकता है सेशन थोड़ा सा आधे घंटे से ऊपर चले, क्योंकि दो एक वीडियोस हैं जो आपको दिखाने हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हम रिसर्च कर रहे हैं, हमारी टीम रिसर्च कर रही है, और जितना ज्यादा हम लोग ये पिछले 2-3 महीनों से मंत्र यंत्र तंत्र और इन सब चीजों में जो है, कुछ ऋषि मुनि हमारे संपर्क में जो आए हैं और जिनसे हमने सारी चीजें देखी, अनुभव की, तो जो हम कंटिन्यूसली शेयरिंग कर रहे हैं पिछले 2 महीने से, मैं और मेरी टीम 4:30 पौने 5 और करीब करीब, मतलब अधिकतर जो मेरी टीम के सदस्य हैं जो इस काम में जो लगे हैं, वो सभी के सभी 4 बजे के आसपास उठ रहे हैं, 12, 12:30, 1 बजे सो रहे हैं। तो ये ऊर्जा हमारे अंदर जो आई, वो जो हम इस प्रकार के कुछ देवतुल्य लोगों से मिले, और हमने देखा कि नहीं, ऊर्जा को अर्जित करना, उसको रोकना, शरीर में उसको सहेजना, और अगले दिन फिर उसके इफेक्ट जो है, ऋषि मुनियों ने हमको ये दर्शन कराया और हम उठ पाए। अभी भी मैं करीब नहीं जानती, तो आज इस मीटिंग से उन काफी चीजों को क्लियर करेंगे, और कैसे हम शरीर को ऊर्जावान कर सकते हैं, उससे भी बात करेंगे। सो आपका वेलकम है। तो पहला जो टॉपिक था कि शुगर होती क्यों है। शुगर होने के बाद हम दवाई खाते हैं, शुगर कम होने लगती है, और उसके बाद डॉक्टर बोलता है फीका खाओ, मीठा मत खाओ। हम फीका खाते हैं, फीके में हमारा दाल चावल रोटी सब्जी सब आ जाता है, उसके बाद भी हमें शुगर की गोली खानी पड़ती है। शुगर कम होती है, कहीं दिखती नहीं है। तो
शादी में मीठा खाया, मीठे के बाद गोली खाई, और यही तरीके से हमारा तंत्र चलता है। तो फीका खाने से भी शुगर बढ़ती रहती है, मीठा नहीं खाते हैं फिर भी शुगर कम नहीं होती। तो आखिर राज क्या है? तो तीन राज सामने आए हैं। होता क्यों है? शुगर जो है, जो ग्लूकोज जिसको हम बोलते हैं डॉक्टर्स, वो मांसपेशियों में जाना चाहिए पर वो जाता क्यों नहीं है? तो ये क्यों नहीं जाता? तो इसके तीन कारण है। दूध बताया गया, दही बताया गया, और तेल बताया गया है। ये तीन चीजें अगर हमारी बॉडी में है, पच नहीं रही हैं, जमा है, जिसको बाद में एक नया शब्द आया फैट। तो फैट जो है ये अ, उसको भी हो सकता है जो बहुत देर रात को खाना खाता है। और फैट शरीर में जब जमा होने लगेगा, लीवर में फैट जमा होने लगेगा, 5% से ज्यादा हो जाएगा, 10, 20, 15 से बढ़ता चला जाता है फैट। तो फैट बढ़ता चला जाएगा तो फैटी लीवर हो जाएगा, और फैटी लीवर होने के बाद ही डायबिटीज होता है। फैटी लीवर होने के बाद ही गॉल ब्लैडर में पथरी होती है। फैटी लीवर होने के बाद ही किडनी में पथरी होती है। फैटी लीवर होने के बाद ही मांसपेशियों में, पैरों में दर्द होता है। फैटी लीवर होने के बाद ही पीसीओडी होता है, गर्भाशय में बड़े बड़े ट्यूमर होते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमें क्या करना चाहिए? हमें अगर डायबिटीज हो जाए तो हमें क्या मीठा खाना बंद करना चाहिए, या हमें जो है फीका खाना चालू करना चाहिए? फीका तो हम खा ही रहे थे, दाल भात रोटी सब्जी सभी फीके में आता है। तो यहाँ पर बहुत सारे रिसर्च होने के बाद ये सारी चीजें जो है क्लियर होती हैं कि जो भी भोजन है, अगर बहुत देर रात को खाया जाएगा तो ताकत नहीं बनेगी, वो जो है कहीं ना कहीं जमा हो जाएगा, जिसको हम चर्बी बोलते हैं, फैट बोलते हैं। जब जरूरत से ज्यादा जमा हो जाएगा तो ये हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, और यहाँ से शरीर में जो है पत्थर बनने लग जाएंगे, और जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर की पथरी, पित्त की पथरी, है ना। आपको ये जान के हैरानी होगी कि गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाती है तो गॉल ब्लैडर ही निकाल दिया जाता है। खैर वो आज का हमारा सब्जेक्ट नहीं है। गॉल ब्लैडर को कैसे बचाना है ये भी हम आने वाले सेशंस में इसको देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। लेकिन गॉल ब्लैडर में अगर पथरी हो जाए, तो और गॉल ब्लैडर को अगर निकाल दिया जाए, तो वो व्यक्ति जीवन में कभी भी फैट खाएगा, तेल खाएगा, घी खाएगा, मक्खन खाएगा, जो भी चिकनाई युक्त चीजें खाएगा, तो वो गॉल ब्लैडर अगर निकाल दिया जाए तो वो नहीं खा पाएगा, उसको बहुत परेशानी होगी। क्योंकि जो बाइल जूस जो बनता है, वो बाइल जूस जो है उसी का काम है। लीवर के अंदर एक जूस बनता है बाइल जूस, जिसका पीएच 10 के 10.5 के ऊपर होता है। वही जो होता है उस फैट के टुकड़े टुकड़े करता है, और जो है वो पचाता है। तो उसके लिए गॉल ब्लैडर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर गॉल ब्लैडर नहीं है तो वो जूस दिन भर जो है वो घूमता रहेगा, गॉल ब्लैडर ही उसको रोकता है, छोड़ता है। तो अगर वो चीज ही उसमें से हटा दी जाए बॉडी में से, तो वो जो है वो अनइंटरप्टेड, अनकंट्रोल्ड तरीके से जो है वो जूस जो है घूमता रहेगा। और वो जब भी आप फैट खाएंगे आपको बड़ी परेशानी होगी, और मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, दर्द होता है, बहुत कुछ होता है पेट में जब गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है। तो गॉल ब्लैडर नहीं निकलना चाहिए, और गॉल ब्लैडर में अगर पथरी है तो वो निकल जाना चाहिए। तो उस चीज को हम समझेंगे कि अगर ये सारा लीवर हमारा साफ हो गया, क्लीन हो गया, तो क्या होगा। तो दूसरा जो है मैंने बताया, पहला दूध दही तेल, और जो चौथा जो घटक है वो है नमक। जब जब नमक शरीर में जाता है, समुद्र में 3.5% नमक है समुद्र के पानी में, फिर भी हम समुद्र के पानी को नहीं पी पाते हैं, है ना, बिल्कुल नहीं पी पाते हैं। और हमारे शरीर में हम जब नमक डालते हैं डेली, हम सोचते हैं कि उससे हमें सोडियम मिल जाएगा, लेकिन नमक जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, उसमें सोडियम अलग है, क्लोराइड अलग है। सोडियम की जरूरत हमें नर्वस सिस्टम के लिए है, हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम सही चले, हमारी सोचने समझने की क्षमता सही रहे, हम समय पे उठें, समय पे हम सो पाएं, दिन में जाग पाएं, रात को सो पाएं, हमारा जो नर्व्स हैं, है ना, हम हाथ उठा पाएं बिना मतलब में, हमारा हाथ जो है हिले ना, हम किसी बोतल को होल्ड कर पाए, ये सब होता है न्यूरोलॉजिकल, जिसको हम बोलते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दो होते हैं। और हमारी पूरी नसें नाड़ियां जो होती हैं, ये जो है अगर कमजोर पड़ जाए या इसमें कोई ब्लॉकेज आ जाए, अवरोध आ जाए, तो उसका मेन कारण बनता है नमक। तो है ना, बाल सफेद होने का मेन कारण है नमक। तो जितना ज्यादा जो नमक खाएगा उसका उतना जल्दी जो है उसके बाल सफेद हो जाएंगे। तो जैसे आज हमारे बाल आपको दिख रहे हैं सफेद, हम जब भी नमक ज्यादा खाते हैं बहुत सारे बाल सफेद होने लगते हैं, जैसे ही नमक को बंद कर देते हैं पूरे बाल ऑटोमेटिकली काले होने लग जाते हैं। तो बहुत बड़ा कारण है बाल सफेद होने का। एज, हेरिडिटी फैक्टर तो है ही अपनी जगह, लेकिन जिसने बहुत ज्यादा नमक खाया है, नमक भरा पड़ा है बॉडी में, तो उसको ये चैलेंजेस फेस होंगे। गैप होना, दर्द होना, अर्थराइटिस, हाथ पैर आड़े टेढ़े हो जाते हैं, उनके लिए तो जहर है नमक। अगर वो नमक छोड़ देंगे ना, 1 महीने में ही वो देखेंगे बॉडी हल्की हो गई, ठीक हो गई। अभी कल ही हमारे पास एक अर्थराइटिक पेशेंट आया था, अभी हम होटल में है।
तो 1 महीने में उसका पूरा बॉडी ठीक हो गया, उसके चेहरे पे ग्लो आ गया, पैरों की सूजन चली गई, तो उसकी चाल टेढ़ी मुड़ी थी वो सही हो गई। और वो सालों से गोलियां खा रहा था। हमने बोला भैया सी नमक 1 महीने बंद कर दो, 1 महीने बाद मुलाकात होगी तब देखेंगे। एक बार मर्म किया था और आज दूसरी बार मर्म किया है अभी सुबह, और वो महिला पूरी तरीके से स्वस्थ है। वो बोलती मैं बहुत एंजॉय कर पा रही हूँ सिर्फ नमक छोड़ने से। तो कहने का मतलब है कि ये जो नमक है ये ही पथरी का भी कारण है। और अगर इसको बॉडी से हटा दिया जाए तो 100% पैनक्रियाज अपने बीटा सेल्स प्रोड्यूस करने लगता है, ये देखा गया है रिसर्च में भी। तो अगर मुझे डायबिटीज हो जाती है तो मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? कुछ मत करो, एक काम करो, जो है अच्छे फल, रसीले फल, मीठे फल खाना चालू कर दो। अरे सर ये क्या कह रहे हैं? हाँ जी हाँ, सही कह रहा हूं मैं। हमने अंगूर खिला के, गन्ने का रस पिला के और मीठी मीठी चीजें खिला के जो है डायबिटीज को ठीक किया है। अभी कल ही मैं पॉडकास्ट देख रहा था कि रेड मीट खाओ, लाल मटन खाओ, और जो है डायबिटीज ठीक करो। एक डॉक्टर है वो बता रहा था कि मैं तो मेरे हर पेशेंट को जो है मांस, मटन, मुर्गा, मछली यही खिलाता हूँ, और इसी से जो है मेरी भी फिटनेस का राज यही है, और मेरे सारे पेशेंट जो है तो खाना पड़ेगा। बोले मैं किसी जाति धर्म को नहीं मानता, अगर मेरे से इलाज कराना है तो मटन, मुर्गा, मछली खाना पड़ेगी। और वो है, और द रेड मीट पॉडकास्ट जाके आप देखेंगे तो बड़ी बेबाकी से वो मटन, मुर्गे की बात कर रहे हैं। मतलब कि किसी अगर ब्राह्मण को अगर डायबिटीज हो जाए तो उसको जबरन बड़ा मांस, मछली, मटन, अंडे खाना ही पड़ेंगे। किसी जैन को अगर डायबिटीज हो जाए तो अगर उस डॉक्टर के पास जाना है तो जात धर्म सब छोड़ के जाना है। वो बोलता है कि ये सब छोड़ के मेरे पास आइए और मैं आपको मुर्गा खाना बताऊंगा, मटन खाना बताऊंगा, और इस तरीके से आपको मैं हेल्दी कर दूंगा। तो कहने का मतलब ऐसे भी डॉक्टर ऐसा, देखिए इस दुनिया में सब कुछ चीजें मौजूद हैं। और एक जो कम्युनिटी है, जो सात्विक सनातन जो कम्युनिटी है कि भाई जो सबके लिए, जो कि किसी की बीमारी से किसी को नुकसान ना हो ना। लकवा होता है तो लोग कबूतर की गर्दन काट के उसका खून जो है मलते रहते हैं। लकवा अंदर हुआ है और खून जो है चमड़ी पे मलते हैं, और उनको लगता है कि ऐसा करने से उनका लकवा ठीक हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, सारी भ्रांतियां कि फल अगर डायबिटीज में खाएंगे तो क्या डायबिटीज ठीक होगा, तो 100% डायबिटीज ठीक होता है फल खाने से। और फल क्योंकि खराब होते हैं उनमें ऊर्जा नहीं होती, उसके अंदर जो है उसका वोल्टेज जो है वो खराब हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, प्लस 150 200 पहुंच जाता है। तो ऐसा फल जो है उसमें पेस्टिसाइड भी होता ही है। तो जब ऐसा फल हम खाते हैं तो परिणाम लेट आता है। लेकिन ऐसे ही फल को अगर टेक्नोलॉजी से मैं ऐसा बना दूं, फ्रेश कर दूं, है ना। हम लैपटॉप में एक बटन होता है रिफ्रेश, रीस्टार्ट, तो ये हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है ना। तो जो कहते हैं ना हम कि हम रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च, तो जब आरी लग जाता है तो जब हम रिफ्रेश कर देते हैं इसी मैंगो को, इसी एप्पल को, इन्हीं चीजों को, तो हम देखते हैं कि ये जो है चीजें एनर्जाइज हो जाती है। कद्दू और धनिया पत्ता, इसको जब 9.5 के पीएच के पानी में रखा जाता है, एप्पल को रखा जाता है, मैंगो को रखा जाता है, केले को एज इट इज रखा जाता है, और उसके बाद जब इनका सेवन किया जाता है तो एंजाइम इफेक्ट, द रिजुविनेटिंग एंजाइम, है ना, ये जो किताब है, ये अगर आप पढ़ेंगे तो बताएंगे कि कितनी तेजी से शरीर में एक्टिविटी होने लगती है। तो बहुत सारी बातें जो है करेंगे, और समय भी हमारा 7:43 हो गया है। तो कहने का मतलब है कि अगर डायबिटीज हो जाए तो मुझे क्या क्या छोड़ना है, तो मुझे छोड़ना पड़ेगा दूध के सारे प्रोडक्ट्स, है ना, तेल, दही और अगर अकड़न जकड़न बहुत ज्यादा हो गई है तो कुछ दिन के लिए, 3 3 4 4 दिन के लिए नमक भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से कमजोरी आएगी। तो कमजोरी आए, वीकनेस आए, थकान लगे तो क्या करना है? खुशी मनाना है कि हमने जो है जो ये प्रोसेस चालू किया है, बॉडी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और बॉडी अब रिपेयरिंग मोड पे आ गई है। ना कि तुरंत जाके नमक खा लेना है, थोड़ा इंतजार करना है। तो आज बहुत सारी चीजें इन चीज पे डिस्कस करेंगे कि क्या करना है। तो फल कितने खाना है, तो हमने 10-11 डाइट का जो आविष्कार किया, अमेजिंग रिजल्ट उसके आ रहे हैं कि आप 10 से 11 बार फल खाइए, और उसके बाद जो है आप, अब फल की क्या परिभाषा है हमने पहले भी बताया था कि व्हाट आर फ्रूट्स। अगर फ्रूट्स को डिफाइन किया जाए तो क्या, कैसे डिफाइन करेंगे? तो हर वो चीज जिसमें सीड्स हैं, बीज हैं, उनको फल बोला गया। तो टमाटर में बीज है तो टमाटर भी फल हुआ, भिंडी में बीज है तो भिंडी भी फल हुआ, ककड़ी में बीज है, खीरा में बीज है, लौकी में बीज है तो वो भी फल हुआ। लेकिन गाजर, चुकंदर और मूली, ये फल नहीं हुए। तो जिसमें बीज हैं वो फल हैं, जिसमें बीज नहीं है वो कुछ और है, वो वेजिटेबल्स है। तो इनको फीके फल बोला गया। भिंडी है, ककड़ी है, खीरा है, लौकी है ना, कद्दू है, ये फीके फल हैं। और आपका मीठे फल तो आप सभी जानते हैं, खट्टे फल आप सभी जानते हैं, पपीता है, संतरा है ना। इसमें नारियल को नहीं लिया गया, है ना, नारियल को इससे अलग रखा गया है। और
उसकी नारियल के अलग उपयोग है, श्रीफल है, भगवान को, लक्ष्मी को अर्पित होता है, तो उसके प्रचंड फायदे हैं। लेकिन श्रीफल को का यूज जो है हमने अलग अलग बीमारियों में किया है, लेकिन यहाँ पर फलों की डेफिनेशन से श्रीफल मतलब नारियल बाहर है ना। तो नारियल को फल में नहीं लेंगे। फलों में किसको लेंगे? खजूर को लेंगे, एप्पल को लेंगे, मैंगो को लेंगे, है ना। जो भी फल हैं आपके जिसमें बीज है, तो उन सब चीजों को हम लेंगे। तो वो जो है हमारी फलों की परिभाषा, फलों की डेफिनेशन होगी। चीकू आ गया, उसमें पपीता आ गया, सभी फल आ गए। केला भी अपने आप में एक बीज है, तो केला भी उसमें आ गया। तो कहने का मतलब है, तो ये तो हो गई डेफिनेशन। और इनको उपयोग कैसे करना है? जितनी बार इच्छा हो आप फल खा सकते हैं, 2-2 3-3 घंटे में। फलों को खाने से क्या होगा? मीठा रस जाएगा। और एक है फीके फल। फीके फल एक अलग तरीके से एक सूदिंग इफेक्ट देते हैं। तो फीके फल में जब हम धनिया पत्ती को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि फल नहीं है, जो कि एक प्रकार का लीफ है, पत्ती है ना, तो दूसरी श्रेणी में आती है। तो धनिया पत्ता डंडी समेत और पीला कद्दू, येलो पंपकिन, इसका रस पीने से पेनक्रियास ठीक होता है, मिर्गी ठीक होती है, लकवा ठीक होता है। डायबिटीज में जो है ये आपका बीटा सेल बनने लगता है, इंसुलिन बनने लगता है, सब कुछ होता है। लेकिन हीलिंग जो होती है वो फ्रूट से होती है। तो फ्रूट्स खाना चाहिए क्या? तो बिल्कुल आप खा सकते हैं फ्रूट्स। और जो है ये तेल, घी, चिकनाई, इसको बंद कर दीजिए। और जितनी बार फ्रूट खाना है खा सकते हैं, लेकिन हम बोलते हैं 8 घंटे का विंडो रखिए। 8 घंटे खाना, 8 घंटे पचाना, और 8 घंटे उसका एलिमिनेशन, टर्मिनेशन करना। तो ये जो थी, ये तो बात थी डायबिटीज पे, कि डायबिटीज को ये बहुत सारी चीजों में लागू होता है। लेकिन आज क्योंकि स्पेसिफिक सब्जेक्ट है डायबिटीज, तो डायबिटीज को आपका दही, दूध, तेल और सॉल्ट, इन चार चीजों को अगर हटा दिया जाए, तो 100% जो है आश्चर्यजनक परिणाम आते हैं। हमने इमली पानी भी बताया। इमली भी एक फल है, इमली में भी बीज है ना। तो इमली भी फल है। तो हमने बताया था कि 11.5 pH के पानी को कैसे यूज करना है। कुछ लोग कैसे भी करके यूज कर रहे हैं। हमने बताया था कि 11.5 का pH का पानी कांच की बोतल में निकालना है, आधा लीटर सफिशियंट है। उसमें इमली डालनी है, पकी हुई, छील के, उसका कवर छील के, और उसको बंद कर देना है ढक्कन। कुछ लोग कांच के ग्लास में ही रख के छोड़ देते थे, फिर बोलते कोई फायदा नहीं हुआ। उनके सीनियर ने उनको ऐसा बताया कि हाँ बस कांच के ग्लास लो, उसमें 11.5 का पानी भरो, उसमें इमली डालो, रख दो। हमने ऐसा कभी नहीं बताया कि कांच के ग्लास में जो है इमली का पानी रख दो। हमने हमेशा बताया बॉटल हो, बॉटल में पानी ओवरफ्लो हो जाए, उसके बाद इमली डालो, उसके बाद ढक्कन लगाओ, ताकि किसी भी प्रकार का ऑक्सीडेशन ना हो। उसको फ्रिज में मत रखो, उसको डाइनिंग टेबल पे, किचन में रख दो। अगले दिन उस पानी को पूरा पलटा दो एक पतीले में, उसको स्मैश करो, इमली और पानी को। कुछ लोग इमली निकाल के फेंक रहे थे, अरे इमली और पानी को मिक्स करना है हाथ से, मिला मिला के मैश करना है। उसके बाद उस पानी को छानना है, और फिर उस पानी को गर्म करना है, फिर पीना है। गर्म भी कितना करना है? जब आपने वो पानी गैस पे रख दिया, आप उंगली डालेंगे, चटका लगेगा, गैस बंद कर देना है, और फिर उस पानी को पीना है। ये हमने उपयोग बताया था। दूसरा उपयोग हमने बताया था, 1 घंटे बाद ब्लैक कॉफी पीना है। ब्लैक कॉफी जो है, किसी भी अच्छी ब्रांड की ब्लैक कॉफी आप पिए। और उसके बाद जो है आप ये फलों पर आ जाएं, बार बार फल खाएं। और दोपहर के समय कद्दू, धनिया का जूस ले लें। और फिर जब भूख लगे फल, क्योंकि आपको सुबह ताकत चाहिए, इसलिए सुबह फल खाना है, ग्लूकोज। दोपहर बाद आप ये धनिया पत्ते का जूस उस पी सकते हैं, जब मसल्स ब्रेक डाउन हो गई हैं। और उसके बाद जो है आप फिर शाम के समय फल खा सकते हैं। तो ये 8 घंटे का विंडो, इमली पानी, ब्लैक कॉफी, फल, 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 फिर कद्दू, धनिया का जूस, फिर फल, फल, फल। ये आपका डाइट होना चाहिए। और 3-4 दिन बाद जब ये हो जाए 11 बार आपका, तो फिर आप जो भी आपका भोजन है, सिंगाड़े के आटे की रोटी, प्याज, प्याज से भी शुगर ठीक होता है ना। तो प्याज, अगेन प्याज फल नहीं है, तो उस समय आप थोड़ा सा सॉल्ट ले सकते हैं। तो सब्जी है, रोटी है, हरी ग्रीन चटनी है आपका, कच्चा आम और प्याज की चटनी है, प्याज है, कच्चा आम नहीं मिल रहा तो सिर्फ प्याज है, प्याज है, टमाटो है, इनका सैलेड, प्याज कंपलसरी है। ये हार्ट को भी मजबूत करता है, और ये डायबिटीज को भी प्याज ठीक करता है। तो ये हमने पूरा प्रोटोकॉल बताया। लेकिन अब जो बात, हम अब वापस हम मंत्रों पे जा रही है पूरी सिचुएशन की, क्या मंत्रों से टाइप 1 डायबिटीज ठीक हो सकता है क्या? यस, हो सकता है बिल्कुल। और वो कौन सा मंत्र है, कैसा है, क्या है, उसको हम पूरा स्टडी करेंगे। हमने लक्ष्मी मंत्र भी आपको बताया था, महालक्ष्मी मंत्र। महालक्ष्मी जो होती हैं, महालक्ष्मी का जो ये मंत्र है, उनका जो बीज मंत्र है, ये जो मंत्र है, इसको, इसका जाप करने से जो है, महालक्ष्मी ना केवल आपको धन देती है, सौभाग्य देती है, ये आपको आरोग्य भी देती है ना। तो ये जो है, ये सारी चीजें साइंटिफिक है, और शास्त्रों से ये निकल के ये सारे फंडामेंटल्स आ रहे हैं, कि इतना इजी है शरीर को ठीक करना। भारत में तो बहुत ही इजी था, भारत का मेडिकल साइंस तब भी बहुत आगे था, और आज भी भारत का मेडिकल साइंस अमेरिका से आगे है।
बहुत आगे हैं, आज भी हम लोग आगे हैं। आज भी यहाँ जो सर्जरीज होती है, यहीं के सर्जन अमेरिका जाके सर्जरी करते हैं। तो भारत को एक तरीके का वरदान है हेल्थ की फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, है ना। भारत को वरदान है। और ये जो चीज है, सर्जरी को इन्वेंट ही सुश्रुत ने किया। 9 प्रकार की सर्जरीज को महर्षि सुश्रुत ने इजाद किया। आज भी दुनिया 10वीं प्रकार की सर्जरी नहीं ढूंढ पाई। तो ये मिरेकल नहीं है तो और क्या है कि जो 9 सर्जरीज 10,000 साल पहले जो सुश्रुत ने बताई थी, महर्षि सुश्रुत ने, वही सर्जरीज जो हैं आज भी दुनिया वही 9 सर्जरी करती है। उसी के बाइफर्केशन से 10वीं सर्जरी आज तक इजाद नहीं हुई। तो इतनी आगे भारत था। तो मंत्रों की ताकत क्या है, हम पिछले 2 महीनों से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं आपको। तो जो है थोड़ा सा एक दो वीडियो चलाते हैं, फिर फटाफट फटाफट जो है मंत्रों पे जाते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। और ब्रीदिंग, कल भी हमने ब्रीदिंग की प्रैक्टिस यहाँ कुछ लोगों को कराई थी जी। यहाँ जो है जब भी डॉक्टर देखना, कुछ भी हो जाए, कैंसर हो जाए, सबसे पहले आपके गले को यूं हाथ लगाता है, यूं हाथ लगाता है, देखता है कि सूजन तो नहीं है। यहाँ जो लिम्फ नोड्स हैं 200 से ज्यादा, मर्म बिंदु भी 37 है यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इतना क्रूशियल एरिया है आपका दिमाग। तो दिमाग में अगर कोई कंपन किया जाए, तो दिमाग में जो कंपन होता है उससे पूरा बॉडी ठीक होता है। और इसी को बोला जाता है मंत्रा। तो फ्रीक्वेंसी है ना, मंत्र मतलब फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी से आप हाई फ्रीक्वेंसी पे जब वाइब्रेट करते हैं, तो आपके रोग भी ठीक हो जाते हैं, क्लैरिटी आती है, रास्ता पता चलता है, मंजिल पता चलती है, हर चीज पे आप नजदीक पहुंच जाते हैं। और ये जो एंजाइटी, उतावलापन आपका, ये शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो जो है आइए थोड़ा सा समझो, क्योंकि न्यूरो साइंस की यहाँ बात है, तो न्यूरो साइंटिस्ट जो है श्वेता, उनको सुनते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी पे क्या बात कर रही हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं तेजी से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ात्या। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूं और लिमिटलेस ब्रेन लैब चलाती हूं। हम काफी सारी ऐसी चर्चाओं पे बात करते हैं, जो ऐसे विषयों पे चर्चा करते हैं जहां पे हम ब्रेन को कैसे हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में लेके आ सके। आज हम बात करेंगे आपके नॉस्ट्रिल से, राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल। आपने कभी सोचा है कि क्यों ये राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल भगवान ने दिया गया है? व्हाई नॉट अ सिंगल पाइप? क्यों नहीं एक ही पाइप है जो कि आपको ऑक्सीजन देती है, आप सांस ले सकते हैं? ऐसे दो अलग अलग प्रकार की नॉस्ट्रिल का पर्पस क्या है? राइट साइड क्या करती है, लेफ्ट साइड क्या करती है, और उसका ब्रेन के साथ क्या कनेक्शन है? दिन में जैसे ही मैं उठती हूं तो मैं रात में सोती हूं, मेरा कौन सा जो नॉस्ट्रिल है, राइट वाला या लेफ्ट वाला, वो एक्टिव रहता है। अब आप मुझे पूछेंगे एक्टिव रहता है मतलब क्या है? अगर आप ऐसे एक पिरामिड बनाएंगे तो और आप नॉर्मल सा सांस लेंगे, तो कोई भी एक हाथ में आपको ज्यादा हवा का प्रभाव जो है वो महसूस होगा, प्रवाह महसूस होगा। वो जहां पे ज्यादा प्रवाह महसूस हो रहा है वो आपका डोमिनेंट या महत्व का उस टाइम वाला मेन जो वर्किंग नॉस्ट्रिल है। सो कभी कभी राइट नॉस्ट्रिल होगा, कभी कभी लेफ्ट नॉस्ट्रिल होगा। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा साइंस है। ये काफी सारे साल पुरातन में ये पाया गया था। हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में शिव स्वरोदय करके एक जो टेक्स्ट बुक है, स्वर योगा का जो मेन मूल आधार है, वहां पे ये बताया गया है कि राइट नॉस्ट्रिल जो है वो एक्टिवेट करती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। तो मेरी जो जो भी प्रक्रिया जल्दी होनी चाहिए, मेरा पल्स ज्यादा फास्ट हो, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़े, ये सारी चीज एक्टिवेशन की, सूर्य नाड़ी भी इसे कहा जाता है, वो राइट से होती है। लेफ्ट से जो मैं, अगर मेरा डोमिनेंट प्रवाह है, उस टाइम पे मैं लेफ्ट साइड से ही मेरा ज्यादा हवा का जो पूरा प्रवाह है वो जा रहा है, दैट मींस पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इज एक्टिव। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करती है? रेस्ट, डाइजेस्ट, सारी ब्लड प्रेशर को काम रखना, एक कूलिंग पीरियड देना, अच्छे से सारे मेटाबॉलिज्म को कंटिन्यू करना, माइंड में शांति, पीस, कामनेस, रिलैक्सेशन देना। तो एक हो गया एक्टिविटी, एकदम से आई एम वेरी फोकस्ड, अटेंटिव एक्टिविटी, और एक साइड हो गया काम, रिलैक्स्ड एंड फोकस। सो ये राइट और लेफ्ट जो है वो हमारी बेसिक रिदम, इट्स अ रिदमिक ऑल्टरनेटिंग साइकिल, जो हमारे बॉडी में काफी सारी ऐसी साइकिल्स है, जिसे हम पूरे क्लॉक को हम सर्कैडियन रिदम कहते हैं, फिर हम एक अल्ट्रेडियन रिदम भी होता है, इसे हम एक BRAC के नाम से भी जानते हैं कि ये एक रेस्पिरेटरी, एक ऑल्टरनेटिंग साइकिल है, एक ये बेसिक साइकिल है जो हर 70 to 90 मिनट्स चेंज होते रहती है। अब इतना सब करने का जरूरत क्या था? सो बहुत ही एक बेहतरीन और शानदार पेपर है जिसका हमने यहाँ पे उल्लेख किया हुआ है। इस पेपर में मिस्टर इमरान खान है और काफी सारे लोग हैं जिन्होंने इस पेपर को बनाया है। उन्होंने ये एक पूरा एक्सपेरिमेंट किया कि अगर मैं एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट लेती हूं और उससे मेजर करती हूं कि मेरे कौन से नॉस्ट्रल में किस टाइप का प्रवाह चल रहा है, अगर मैं इस पर्टिकुलर
पर्टिकुलर रेस्पिरेटर से मेजर करके ब्रेन के एक्टिविटी को भी साथ साथ स्टडी करती हूं। ब्रेन के एक्टिविटी को स्टडी करने के लिए हमें जो है वो अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, कई सारे वेव्स को स्टडी करना पड़ता है। तो एक इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम करके मशीन आता है जहां से हम ब्रेन की लेफ्ट राइट की एक्टिविटी, एंटीरियर पोस्टीरियर की एक्टिविटी और सारे वेव्स कैसे चल रहे हैं वो हम पता कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से इस पर्टिकुलर टाइप के एक इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जहां से उन्होंने नॉस्ट्रिल को ब्लॉक किया। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैंने अपनी राइट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक किया है और मेरी डोमिनेंट नॉस्ट्रिल अगर लेफ्ट चल रही है तो मैं ब्रेन में जाके देखूंगी कि उसका ब्रेन पे क्या असर पड़ रहा है। और जस्ट द रिवर्स, उन्होंने डोमिनेंट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट किया, उन्होंने बाद में जो नहीं डोमिनेंट थी, नॉन डोमिनेंट थी, उस पे काम किया। तो जैसे जैसे अलग अलग 3 या 4 चीजों से उन्होंने ब्रेन में ये पूरा स्टडी किया तो उन्होंने क्या पाया, जब हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव होती है तब ऑन एन एवरेज सारी ब्रेन की जो गतिविधियां होती है वो हल्के से स्लो फॉर्म में होती है और पोस्टीरियरली पीछे की तरफ जो एक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है। अगर हम राइट नॉस्ट्रिल से एक्टिवली ब्रीथ कर रहे हैं, अगर हमारा इस टाइम पे, आप भी खुद चेक कर सकते हैं बहुत ही आसान से तरीके से, जैसे मैंने बताया, आपको बस खाली नॉर्मल ब्रीदिंग करना है, फोर्स ब्रीदिंग नहीं करना है। कौन से हाथ में उस फ्लो का प्रवाह आप महसूस कर पाते हैं। तो जब मेरी राइट नॉस्ट्रिल उस पर्टिकुलर उसमें एक्टिव थी, वहां पे ये पाया गया कि मेरे लेफ्ट साइड के ब्रेन में पर्टिकुलरली एक फ्रंटल पार्ट पे और एक पोस्टीरियर यहां पे पीछे की तरफ पैराइटल पे थोड़ा सा एक्टिवेशन आया। ये एक्टिवेशन मुझे फोकस, अटेंशन और एक्टिविटी करने में, मोटर एक्टिविटी करने में हेल्प करता है। तो पुराने जमाने में जब ये हम बताया करते थे कि जब स्वर योग एक पूरा साधना का फॉर्म हुआ करता था, स्वर योग से हम ये करते थे कि अगर मेरा राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है और मैं अगर अपना खाना खाती हूं, भोजन करती हूं, तो बहुत ही अच्छे से मैं पचा पाऊंगी भोजन को। अगर मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव है तो मैं कोई भी शांत वाला काम जैसे मेडिटेशन हो गया, शांति से बैठना हो गया, प्रेयर वगैरह अच्छे से कर पाती हूं। अगर मैं सुबह सुबह उठती हूं और मेरा लेफ्ट एक्टिव है तो मैं शायद थोड़ी सी लेथार्जिक या थकान भी मुझे महसूस हो सकती है, क्योंकि मुझे सुबह उठ के काम करना है तो मुझे अपना राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव चाहिए। यही काफी सारी चीजें कि अगर आप यूरिनेशन करते हैं, डिफिकेशन करते हैं, तो उस टाइम पे कौन सी नॉस्ट्रिल एक्टिव होनी चाहिए, ये बहुत ही बखूबी से स्वर योगा के ज्ञान में पूरा एकदम विस्तार से बताया गया है। सो हमने ये चर्चा एक स्वर योगी से भी करी, उसका पॉडकास्ट भी बहुत जल्द हम लेके आ जाएंगे। लेकिन वापस आते हैं इस पेपर पे, तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से इस पेपर में ये दर्शाया गया कि जो योगिक पद्धति से हम बोलते थे कि चंद्र नाड़ी को जब मैंने एक्टिवेट किया तो मेरे लेफ्ट ब्रेन की प्रक्रिया एकदम अच्छे से प्रॉपर्ली शुरू हो गई और वहां से मैं फोकस, अटेंशन और एक्टिविटी कर पाती हूं। और जब मैंने लेफ्ट की नॉस्ट्रिल को एक्टिव कर ली तो मैंने ब्रेन में जनरली एक शांत सा वो कर दिया और पूरी ब्रेन की एक्टिविटी को कम कर दिया। सो ये एक बहुत ही अच्छा साइंटिफिक तरीका है जिससे हम ये देख पाते हैं कि कौन सा ब्रेन कब एक्टिव होता है। आपके डेली लाइफ में इसके बहुत बहुत सारे यूज केसेस है। अगर आपकी कॉन्स्टेंटली एक ही नाड़ी चल रही है, और काफी पेशेंट्स को मैं ये ऑब्जर्व करने को बोलती हूं, आप भी 7 डेज तक ऑब्जर्व करें कितने टाइम में आपकी नॉस्ट्रिल्स ऑल्टरनेट होती है, कितने टाइम में आप एक पर्टिकुलर नाड़ी को महसूस कर, आप एक पर्टिकुलर इमोशन को महसूस करते हैं और उस टाइम पे आपकी नाड़ी क्या होती है। अगर आप कोई भी टेंपल, मॉस्क, चर्च, कोई भी ऐसी डिवाइन प्लेस में चले जाते हैं, तब आप दोनों अपनी नाड़ियों को ऑब्जर्व करें। सुषुम्ना जो कि बोथ साइड्स है वो एक्टिव होती है। अभी तक उस पर्टिकुलर नाड़ी के बहुत ज्यादा रिसर्च या ये साइंटिफिक संशोधन नहीं किया गया है, लेकिन मैं ऐसा मानती हूं कि जो भी बताया गया है उस पे आप और मैं बखूबी एक्सपीरियंस तो जरूर कर सकते हैं। सो एक्सपीरियंस के तौर पे देखना कि क्या आपको ये चीज हो रही है कि नहीं हो रही है। ड्रीम आपका अगर एक सपना है, आप उसको कोशिश कर रहे हैं पाने की, लेकिन आपने अपने ब्रेन को ट्यून नहीं किया है, आपने अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं किया है, तो हम आपको बखूबी 5 स्टेप्स, स्पेसिफिक स्टेप्स देंगे जहां से आप अपनी लाइफ में वो लीप ले सकते हैं, आप अपने ड्रीम्स भी जो है वो पूरे कर सकते हैं। सो वो बहुत ही सिंपल सा कोर्स है लेकिन पावरफुल कोर्स है। आई एम श्योर कि जो भी ये कोर्स करता है उनको अपनी लाइफ में नॉट जस्ट मैनिफेस्टेशन लेकिन जनरल वेलबींग, हेल्थ और हैप्पीनेस में भी काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अब आपकी डेली लाइफ में ये सिंपल सा जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने जो किया वो कैसे काम आ सकता है। अगर आप कोई भी मीटिंग में जा रहे हैं और आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है, क्योंकि आप प्रोसेस कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा फियर भी है, मैं क्या बोलूंगा, कैसे होगा, ये ठीक होगा कि नहीं होगा, और मान लो उस पॉइंट पे अगर कोई ऐसी उत्तेजित बात वगैरह हो जाती है तो आप तुरंत ही अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिव कर सकते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिव करने का बड़ा सिंपल सा उपाय है। पुराने जमाने में योग दंड यूज किया करते थे। योग दंड एक सिंपल सा दंड है जैसे आप देख रहे हैं। अगर आपके पास दंड नहीं है तो आप अपनी फिस्ट जो है वो एक्सिला के अंदर उसको बराबर दबा के
30 सेकेंड्स तक रख सकते हैं ऑपोजिट साइड की नॉस्ट्रिल को खोलने के लिए। ये क्या करेगा, यहाँ पे जो सारा नर्व्स का जो जित होता है वो सारा जाके हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन का एक पार्ट है, वहां से हाइपोथैलेमस को एक्टिव करता है। उस एक्टिविटी की वजह से फिर से एक सिग्नल और इंपल्स जाता है जो हमारे इस सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को चेंज करता है या बदलाव करता है। जैसे ही आपने लेफ्ट कर लिया, ऑटोमेटिकली जब आप एंगर में थे, आपको ऐसा लग रहा था कि आप मीटिंग छोड़ के चले जाएंगे, आपको गुस्सा आ रहा था, ऑटोमेटिकली आप अपने आप को काम सेंटर्ड फील करेंगे। और बिल्कुल रिवर्स, जब आपको एक्टिविटी चाहिए और आप वो नहीं कर पा रहे हैं, आप सुस्त महसूस कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी काम करना है और आप एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, तो रिवर्स करके आप अपनी राइट नॉस्ट्रिल को एक्टिव करें। अगर कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज है या कोई भी प्रॉब्लम से आप शिकार हो रहे हैं, आपकी ब्रेथ फ्लो जो है उसको मेजर करें, साइकिल्स में देखें कि कौन सी नाड़ी जो है वो सबसे ज्यादा काम कर रही है, कितने टाइम वो ऑल्टरनेट कर रही है, क्योंकि अगर आप इसको चेंज कर पाएंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस कर पाएंगे, हाइपोथैलेमिक फंक्शंस को रेगुलेट कर पाएंगे, मेरा ये दावा है कि 60 to 70% ऑफ योर सिम्टम्स वो डेफिनेटली बी कंट्रोल्ड। और इसको काफी दूसरे 2-3 स्टडीज में भी स्टडी किया गया है कि ये जो स्वर की प्रैक्टिसेस है, ये जो अलग अलग तरीके के प्राणायाम है, जैसे अनुलोम विलोम हो गया जो बैलेंस करता है लेफ्ट एंड राइट को, वो अपने फ्रंटल लोब के लेफ्ट एंड राइट को भी प्रैक्टिस करता, वो भी बैलेंस करता है। सो आपको कम से कम दिन में 3 या 4 टाइम अनुलोम विलोम जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। और आपके पूरी दिनचर्या का एक जनरल नोटिस ये रखना चाहिए कि कौन सी नाड़ी किस टाइम पे आपकी एक्टिव है, और आपके पास ये सिंपल से नुस्खे भी होने चाहिए जिससे कि आप उस नाड़ी या उस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का सबसे ज्यादा फायदा उठा सके। सो जिनको और भी ज्यादा जानकारी चाहिए वो हमारे लैब के वेबसाइट पे भी limitlessbrainlab.com पे भी आ सकते हैं, हमसे भी बात कर सकते हैं। सो जुड़े रहे इस पूरे काम में, क्योंकि हम लेके आते रहेंगे बहुत ही ऐसी सब बखूबी शोध और ऐसी कुछ रिसर्च जिससे हम काफी ज्यादा अपने लाइफ में, डेली लाइफ में अप्लाई कर सके। वेरी सिंपल थिंग्स बट वेरी पावरफुल, बिकॉज मैं जो चाहती हूं वो ये है कि आप सब खुश रहे, हेल्दी रहे, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें इंटीग्रेटिव तरीके से हमारी लाइफ को बैलेंस जी सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। आई एम डॉक्टर श्वेता आड़ातिया विथ यू। सबसे पहला स्टेप जो है कि अगर मुझे खाना खाना है, मुझे ये देखना है, हाथों को हम जब नाक के ऐसे बीच में रखेंगे ना, ये जो पोर्शन है, हाथों को जोड़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि सांस कहाँ से चल रही है ना। ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल तरीका है, नाक का जो पोर्शन है, दोनों हाथ यहाँ से ऐसे रखें, तो अभी मेरा लेफ्ट वाला ये नाड़ी चल रहा है। अब समझो मुझे अभी फल खाना है, तो मैं खा सकता हूँ क्या? नहीं नहीं, मैं अभी से पानी पी सकता हूँ, क्योंकि मेरी लेफ्ट वाली नाड़ी चल रही है, राइट नहीं चल रही। तो जब भी लेफ्ट नाड़ी चलेगी, मुझे पानी पीना है, या दूसरा, जब भी मुझे प्यास लगे, या जब भी मुझे बाथरूम करना है, तो भी मेरी लेफ्ट नाड़ी चलना चाहिए, तभी मैं बाथरूम करूंगा। तो जो है मेरे सारे ऑर्गन्स ठीक रहेंगे, है ना। तो ये दूसरा, अगर मुझे खाना खाना है, मुझे फल खाना है, मुझे जूस पीना है, कुछ भी करना है, तो मुझे अगर कैलोरीज लेनी है, तो मेरा सूर्य नाड़ी चलना चाहिए, मतलब राइट चलना चाहिए। अगर दोनों चल रहा है तो भी मैं कुछ खा नहीं सकता। वो ईश्वर से बात करने का समय है, वो मैनिफेस्टेशन का समय है, उस समय आप जो भी बोलेंगे वो सत्य हो जाएगा, है ना। तो कहते हैं ना कई बार कि यार शाम के समय कुछ मत बोलो, सरस्वती बैठ जाती है जिह्वा पे। तो ये जो सुषुम्ना कुछ पर्टिकुलर सेकंड्स के लिए ही चलती है, और उसमें अगर आपके मुंह से कुछ निकल गया, आपने किसी को दुआ दे दी, बद्दुआ दे दी, श्राप दे दिया, कुछ कर दिया, या कुछ अपने ही परिवार के लिए गलत निकल गया, तो वो हो जाता है जब सुषुम्ना चलती है। तो ये नाड़ियों का जो ध्यान है, तो अब समझो मुझे फल खाना है, मुझे भूख लग रही है, लेकिन मैंने देखा नाड़ी मेरी तो लेफ्ट चल रही है, तो फल खाने के लिए तो राइट नाड़ी चलना चाहिए। तो जिस नाड़ी को चलाना है, वापस से सुन लेना, जिस नाड़ी को चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो मेरी चंद्र नाड़ी चल रही है, मतलब मेरा जो है पैरासिम्पथेटिक सिस्टम एक्टिव है, अभी मेरी बॉडी जो है रिपेयरिंग मोड में है, अभी मेरी बॉडी शांत है, ठंडी है। ऐसे में अगर मैं भोजन करूंगा, तो वो भोजन मेरे लिए काम नहीं करेगा। तो मुझे ये वाली नाड़ी चलाना चाहिए। तो ऋषि मुनि क्या दंड रखते थे ऐसा, तो वो दंड जो है इधर उधर रखा करते थे, हमें समझ में नहीं आता था कि दंड क्यों रखते थे। वो जब उन्हें पानी पीना है, तब दंड जो है वो यहाँ रखा रहेगा, ताकि जो है चंद्र नाड़ी एक्टिव हो। मतलब मुझे जो भी नाड़ी एक्टिव करना है, तो मुझे समझो सूर्य नाड़ी एक्टिव करना है राइट साइड की, तो राइट हाथ जो है मैं लेफ्ट कांख में रख दूंगा, ऐसी मुट्ठी दबा के। अंगूठा जो है अंदर की तरफ हो सकता है या बाहर की तरफ हो सकता है, जैसा मैं जनरली अंदर की तरफ रखता हूं, ताकि इससे अलाइनमेंट सही रहता है। तो मुझे अब राइट नाइट नाड़ी चालू करना है, तो मैंने राइट हाथ जो है कांख में रखा और उसको दबा दिया। तो जैसे ही मैं इसको दबा दूंगा और होल्ड करके रखूंगा 30 सेकेंड्स तक, तो ऑटोमेटिकली मेरी ये राइट नाड़ी नाड़ी स्टार्ट हो गई। अब मैं जो है आराम से फलों को खा सकता हूँ। अब ये चलती रहेगी।
है ना। तो जब भी मुझे भोजन करना है, फल खाना है, फ्रूट खाना है, दाल भात रोटी सब्जी खाना है, तो मुझे मेरी नाड़ी को चेक करना है कि मेरी बॉडी अभी कौन सा सिस्टम चल रहा है। अगर पैरासिम्पथेटिक सिस्टम एक्टिव है और उसमें मैं अगर भोजन करता हूँ, नहीं नहीं कर सकता, भोजन करूंगा तो बीमारियां होंगी, विकार ही आएंगे, है ना। अभी रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ कि जिनका बीपी बढ़ रहा है तो राइट नॉस्ट्रिल ही बंद कर दी गई और बोले आप बार बार लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लो, है ना, लेफ्ट वाली नाक से सांस लो और उसी से छोड़ो। तो देखा गया कि उनका बीपी जो है वो हाई का जो है नॉर्मल हो गया। और जिनका लो बीपी था उनसे उल्टा करवाया गया, उनसे बोला गया कि आप लेफ्ट चंद्र नाड़ी बंद करो, लेफ्ट वाली नासिका बंद करो, 1 घंटे तक राइट से सांस लो, राइट से छोड़ो, राइट से सांस लो, राइट से छोड़ो। दिस इज द स्वर योगा। इसका साइंटिफिक चीजें भी हुई हैं। तो इससे पहले कि हम जो है मंत्र का जाप करें या मंत्र को डिकोड करें, सबसे पहले जरूरी है कि हम हमारे जो सहस्त्रार को जो है वो एक्टिवेट करें। और वो कैसे एक्टिवेट होगा, यहाँ बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हमको देनी है। यहाँ जो लिम्फ नोड्स है इसमें बहुत सारा कचरा है, इनको ये ताकत देनी है कि सारा कचरा फेंक सकें। तो इसके लिए हमें बॉडी का वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। तो बॉडी का वोल्टेज कैसे बढ़ाएंगे, तो भारत की जो सनातन ब्रीदिंग टेक्निक है वो कैसी है कि मैं दोनों घुटनों को जोड़ के बैठ जाऊंगा, जहां जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों घुटने में जोड़ के बैठा हूं। यहाँ देखेंगे मेरे दोनों पैर जो है वो भी जो है जुड़े हुए हैं। ये देख पा रहे हैं आप पैर, और नीचे देखेंगे आप, दोनों पैर जुड़े हुए हैं। लेकिन इनको क्या करना है, घुटने भी जुड़े हुए हैं, दोनों पंजे भी जुड़े हुए हैं, पंजों को थोड़ा सा गैप दे देनी है सर्किट कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो कोशिश करना है कि आपका ये जो टखने हैं ये जुड़े रहें आपस में ना, एड़ी टखने ये जुड़े रहें, और ये आपके घुटने जो हैं ये भी जुड़े रहें। ठीक है। और इस फिर दोनों हाथ ऐसे घुटने पर रखना है। मेरे एक हाथ में कैमरा है इसलिए मैंने एक हाथ रखा हुआ है, दोनों हाथ, ताकि ये घुटने जुड़े रहें। ठीक है। ये घुटने ऐसे जुड़े रहेंगे तो सर्किट कंप्लीट होगा, है ना। और ये नीचे आप देखेंगे पैरों को, पैर मेरे थोड़ा सा उसमें गैप है ना, मेरे चिपके नहीं है पैर, थोड़े से अंतर है। और लेकिन मेरी एड़ियां, एड़ियों के ऊपर वाली हड्डी सब चिपकी हुई हैं। और ये मेरा पोजीशन पूरा आ रहा है अभी, है ना। इसके बाद क्या करना है कि जब भी आप सांस को छोड़ेंगे तो ये जो आपका चिन जो है, चिन ये थोड़ी ऐसी टच होगी यहाँ इस पोर्शन को। और जब भी सांस छोड़ना है मुंह से छोड़ना है, तो जैसे कुकर की सीटी बजती है, इस प्रकार से सांस को छोड़ना है। पहली बार आप छोड़ेंगे, यहाँ कचरा होगा, आपको खांसी आएगी। जैसे मुझे आई अभी, तो ये खांसी आ रही मतलब यहाँ कचरा है। अब सांस लेना है, ऐसा 14 बार करना है। सांस लेंगे तो आपका ये ऊपर जाएगा, है ना। सांस लेते समय गर्दन पीछे जाएगी, छोड़ेंगे मुंह से, टॉक्सिन निकलना चालू हो रहे हैं। इस प्रकार से ये पूरा सिस्टम है। तो ये कितनी बार करना है, तो इसको 14 14 14, ये 3 सेट होते हैं। 14 + 14 + 14 42 होता है। और उसके बाद आखिरी सेट 7 का होता है, मतलब 49 बार हम इसको करते हैं तो एक कंप्लीट साइकिल होता है। तो 14 बार करें, फिर रेस्ट लें, अखबार पढ़ें, पानी पिएं, फिर करें, फिर 14 बार कर रहे हैं। ऐसा ऐसा नहीं कि एक ही बार में करना है, प्रैक्टिस करके एक बार चाहे तो एक बार में भी 49 टाइम्स कर सकते हैं, लेकिन रेस्ट ले लेके भी कर सकते हैं। तो सभी हम लोग रेडी हैं, टाइप करें चैट बॉक्स में। तो हम ये इसको स्टार्ट करते हैं। सभी लोग टेक्निक सीख गए, पैर मेरे मुड़े हुए हैं, सर्किट कंप्लीट है, बॉडी के प्रत्येक सेल का वोल्टेज 0.07 वोल्ट होता है। और इस वोल्टेज को अब हम बढ़ाने जा रहे हैं, है ना, इसको बढ़ाएंगे अभी हम। ये सभी लोग रेडी हैं, पैरों को देख लीजिए कैसे हैं। यस, ये पैरों की पोजीशन। लेकिन मेरे टखने जो हैं ये आपस में एड़ियां सब चिपकी हुई हैं। ओके, सो इस ब्रीदिंग के बाद हम सीधे मंत्र पे आएंगे। सो 14 बार हम करते हैं इसको। सो स्टार्ट। सांस लेते हुए गर्दन पीछे जाएगी, दोनों हाथ घुटने पे ताकि घुटने लॉक हो जाए, कमर सीधी, और जो है
मुंह से सांसों को छोड़ेंगे कुकर की सीटी की आवाज की तरह, पैरों पे बिल्कुल फोकस रखेंगे। इससे आपका पूरा हाइपोथैलेमस, थायराइड, पैराथायराइड, सारे ग्लैंड्स आपके जो है, वेगस नर्व सब एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद जो है हम इसकी ताकत को आज ही आप देख लेना, इसके बाद आपके शुगर के लेवल्स क्या होते हैं। सो वन, सांस लेंगे, पीछे जाएंगे नाक से। टू, थ्री, फोर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, लास्ट 14। गर्दन को जितना ले जा सके पीछे ले जाएंगे, आंखें बंद। आंखें खोल लेंगे, हाथों की मालिश करेंगे और हाथों को गर्म रगड़ के दोनों आंखों पर लगा लेंगे, फिर धीरे से आंखें खोल लेंगे। और ये सारे लिम्फ नोड्स के टॉक्सिन सब जा चुके हैं ब्लड के अंदर। और ब्लड, इम्प्योर ब्लड जो है कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। और लंग्स में फिर वो ऑक्सीजन लेता है और फिर शुद्ध हो जाता है। तो ये हमने अभी 14 बार किया, लेकिन जब ये सेशन खत्म हो तो 14, 2 बार 14 14 बचा है और 1 बार 7। तो ऐसा 14 14 14 7, ये इसका साइकिल है। 49 टाइम्स। आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है, चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अच्छा तो अच्छा बताइए, बुरा लगा तो बुरा बताइए, बकवास लगा तो बकवास बताइए। अच्छा फील हो रहा है तो अच्छा लिखिए। जैसा भी है, आपके कमेंट्स हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो वेगस नर्व यहाँ पर जो है, अभी हमने भरपूर ऑक्सीजन दिया है सहस्त्रार को, पूरे ब्रेन को, पीनियल को, हाइपोथैलेमस को, पिट्यूटरी को, पूरे जो मेन मास्टर ग्लैंड्स हैं इनको हमने पूरा जो है ये दिया है ऑक्सीजन। और अब हम जो है मंत्र का जो जाप करेंगे। तो कौन सा मंत्र है? तो चलिए, लोग कमेंट्स डाल रहे हैं, 2 मिनट रुक जाते हैं। 58 लोगों ने कमेंट किया है। अद्भुत भी बोला गया है। किसी ने बैड बोला है क्या? नहीं बोला किसी ने बैड। ओके, ठीक है। सो सभी को अच्छा लगा है, और इसके लिए थैंक यू सर, सभी का आपका थैंक यू वेरी मच। जो अब हम जाएंगे, ये मिरेकल है वास्तव में, राम पूजन जी कहने मिरेकल है ये। अब हम जाएंगे मंत्रों की ओर। तो अब हम सीधे बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं, आलती पालती लगा के बैठ सकते हैं। तो कौन सा मंत्र है महालक्ष्मी का जो हमें हेल्थ देता है, वेल्थ भी देता है? तो वो मंत्र है श्री। श्री जो मंत्र है, तो श्री जो है उसको पहले मेरे बात से एक बार मैं दिखा देता हूँ डिस्प्ले पे। उसके बाद उसको कैसे करना है वो भी बताता हूँ। तो पहले देख लीजिए मंत्र कैसा है, आराम से इसको थोड़ा जो है।
ठीक है, सो नाउ आप थोड़ा सा देखिएगा, स्क्रीन पे ध्यान लगाइएगा। तो ये बीज मंत्र जो है श्रीम है। सो सबसे पहले जो है हाथों को, जैसे मैंने बताया था, कैसे रखेंगे, जैसे हम किसी पानी वानी को जब होल्ड करते हैं तो हम कैसे हाथों को रखते हैं, तो हाथों को हम कैसे रखेंगे, ये मंत्र सबने देख ही लिया होगा, इसको वापस डिस्प्ले कर देंगे और इसकी चिंता मत करिए आप, है ना। वो हाथों को कैसे, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे कर लेंगे, हम मोड़ लेंगे और जो है आंखें बंद करेंगे और जो है श्री 5 बार उच्चारण करेंगे। श्री 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 श्री। जब 5 बार आप स्ट्रीम का उच्चारण कर लें, तब एक पूरा वाइब्रेशन और एक हाई फ्रीक्वेंसी को ऑसिलेट करने के लिए अब जो बोलेंगे, 3 बार श्रीम बोलेंगे। श्रीम 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 नमः, 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 श्रीं 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 नमः। तो ये इसका उच्चारण 5 मिनट श्रीं श्रीं का बहुत अच्छा हमारा ऑरा बन चुका है, बहुत लाइटनेस लग रहा है, वोल्टेज है, महालक्ष्मी की वाइब्रेशंस आ चुकी हैं हमारे साथ वो हैं साक्षात, यहाँ जितने भी लोग विराजमान हैं उनके साथ महालक्ष्मी उपस्थित है। इस बात को मान के चलिए, यहाँ कोई भी ये फर्जीवाड़ा नहीं चल रहा है, ना कहीं से किसी से कोई लाखों रुपए लिए गए हैं इस एक्सपेरिमेंट के, है ना। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है, रिसर्च पेपर्स हैं। अब जो मंत्र है, जो पेनक्रियास कहाँ है आपका, तो ये मेरा पेट स्टमक है, राइट साइड मेरा लीवर है। तो हाथ ऐसे बीच में रखेंगे जो है, तो उंगलियां जो है ये लेफ्ट साइड पसलियों तक चली जाएंगी, तो पसलियों के नीचे का जो पोर्शन है ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो ये मेरा जो है आपका ये हाथ मैंने ऐसे रख लिया बीच में, सेंटर पे देखिए आप, मेरा अंगूठा जो है कैसे भी रख सकते हैं। और अब हम चैंटिंग करेंगे उस मंत्र की जिससे पेनक्रियाज एक्टिव होते हैं। तो हमने श्रीम बोला है 5 बार, और 5 मिनट हम श्रीम 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 नमः का जाप कर लिया है। महालक्ष्मी जो हेल्थ देती हैं, जो वेल्थ देती हैं, उनकी वाइब्रेशंस, उनकी ऊर्जा, उनके एंजल्स, उनकी सूक्ष्म शक्तियां अब मौजूद हैं यहाँ पर, क्योंकि इतनी बार माँ का जाप किया गया है। अब जो मंत्र जो है डिस्प्ले कर रहा हूँ, ऐसे हाथ रखना है, राइट हैंड रखेंगे, है, लेफ्ट को जो है आसमान की तरफ रख सकते हैं ऐसे, जैसे मैंने यूनिवर्स से हमको लेना है। तो अब क्या करेंगे, अब मंत्र का चैंटिंग करेंगे। तो कितनी बार करना है, क्या करना है, उसको भी डिस्कस करते हैं। ये डायबिटीज के लिए ये स्पेशली ये डिजाइन मंत्र है, और इसका है श्रीम फम, है ना। तो श्रीम फम 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 श्रीम 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 फम फम श्रीम 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 फम श्रीम फम। तो जो बीजाक्षर फम जो है, फम फम से पैनक्रियास जो है वो आपके एक्टिव होंगे, बीटा सेल प्रोड्यूस करने लगेंगे, आपका HbA1c तुरंत घटने लगेगा, जो 12-13 है वो 4-5 पे आ जाएगा। तो राइट हैंड जो है इस प्रकार से जो मैंने रखा है, श्रीं फम फम श्रीं 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 फम श्रीं 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 फम फम श्रीं 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 फम श्रीं फम श्रीं फम श्रीं फम श्रीं फम श्रीं फम श्रीं श्रीं। इस प्रकार से ये जो है, इसको आप जितना देर तक चाहें जाप कर सकते हैं। एम्प्टी स्टमक करें, रात को सोते समय करें, खाना खाने के 4 घंटे बाद करें, खाना खाने के तुरंत पहले करें, खाना खाने की इमीडिएट बाद न करें। और इस प्रकार से ये जो मंत्र है, ये करने के बाद आप जो है आपकी शुगर लेवल्स को चेक कर लेना। जो परहेज बताए हैं
वो परहेज जो है वो आप कर लेना। कैंगन वाटर का भरपूर इस्तेमाल करना, क्योंकि कैंगन वाटर जो है ये फलों को जो है लाइव कर देता है, हाइड्रोजन डाल देता है, पेस्टिसाइड निकाल देता है, उनका इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज बढ़ा देता है। वोल्टेज हमने आपको अभी ब्रीदिंग वाली टेक्निक से, कुकर टेक्निक से बताया है ना, इससे आपकी बॉडी का वोल्टेज बढ़ेगा। ऑक्सीजन आने के बाद इस मंत्र का जाप करिए, उसके बाद ढेर सारे फल खाइए, इमली पानी लीजिए, ब्लैक कॉफी लीजिए, फल खाइए, कैंगन पानी अच्छा वाला पीजिए, फिर फल खाइए, फिर पानी पीजिए, फिर फल फल खाइए, फिर पानी पीजिए। ऐसा बार बार करते रहिए। 3 साढ़े 3 दिन में आप तृप्त हो जाएंगे। उसके बाद अगर कहीं बेचैनी लगती है तो दाल भात रोटी सब्जी जो भी खाना है खा लीजिए, लेकिन उसके बाद फिर इसी रूटीन पे आ जाइए और ये जो है रोज इसकी प्रैक्टिस करिए। सो हमारा एक सेशन 10:30 बजे आज होगा, क्वेश्चन आंसर सेशन, जिसमें हम प्रश्न उत्तर अगर आपके कुछ होंगे तो लेंगे। और जो है, थैंक यू वेरी मच, आप आए यहाँ पर। इस रिकॉर्डिंग को भी हम यहाँ रोक देते हैं। हम 24/7 अवेलेबल रहने की कोशिश करते हैं, बार बार जूम लेते हैं ताकि जो लोग सुबह नहीं आ पाए वो दोपहर में आ जाएं, वो 10 साढ़े 10 बजे आ जाएं, ताकि तृप्त हो जाएं आप लोग पूरी तरीके से कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वास्तव में लोगों को तृप्त करने के लिए है। क्योंकि इंसान वास्तव में तृप्त होना चाहता है, वो बात सुनना चाहता है, वो बिजनेस करना चाहता है, वो निरोगी रहना चाहता है, वो खूब सारा पैसा कमाना चाहता है। तो ये श्रीम का मंत्र आपको बड़ा जबरदस्त फायदा ये देगा, स्वास्थ्य में भी और हेल्थ में भी, आपके ऑरा में भी, सारी चीजों में आपको देगा। कल हम जो है अर्थराइटिस पे बात करेंगे, घुटने को ठीक करने का कौन सा मंत्र है, कल उस पे हम बात करेंगे। घुटने खराब हो रहे हैं तो कैसे ठीक होंगे, उसके लिए कौन सा बीजाक्षर मंत्र है, उस पे बात करेंगे। जादव भाई आपने हैंड रेस किया है, 2 मिनट रुक जाइए, आपको कर देते हैं, बोलिए। हाँ, गुड मॉर्निंग दादा। गुड या, मॉर्निंग। कल कल अपनी बात हुई थी ना, अब भेजने वाले थे मुझे तो। हाँ सर, वो बांचपन पे ना भेजता हूँ, आपको ऑडियो भेजता हूँ। ओके ओके ओके। सो फिर मिलते हैं हम 10:30 बजे, ढेर सारे आपके प्रश्नों के साथ, उत्तर के साथ। सो इसका ये जो मैंने आज ये मंत्र बताए हैं ना, जैन मुनियों के साथ मैं काफी रहा हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया, ऋषि मुनियों के साथ रहा हूँ, सनातनी। तो ये सारा जो उन लोगों का जो निचोड़ है, जो वो मैंने आपको दिया है। तो ये जो है, ये जो मंत्र बताया ये मुझे एक जैन मुनि ने दिया था, श्रीम का। और ये जो दूसरा जो बताया, श्रीम फम, ये मुझे एक सनातन साधु से मिला। तो ये दोनों मंत्र मैंने आपको दिए। ये जो ब्रीदिंग टेक्निक है, ये कुकर टेक्निक, वो भी मुझे एक तिब्बतियन साधु से मिली, तिब्बतियन मॉन्क से मिली, उन्होंने मुझे दी। तो ये जबरदस्त चीजें हैं, इनको करिए। आपको हल्का लग रहा है क्या, थोड़ा सा ब्रेन वेन थोड़ा सा टाइप करके बताइए ना आपको, या कोई फीलिंग आप बता सकें हैंड रेस करके, कि आपको कैसा लग रहा है। आपने जिन जिन ने भी ये किया है एक्सरसाइज या ये, तो आपको कैसा महसूस हुआ, कुछ अच्छा लगा आपको? चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं आप कि ठंडा लगा, कुछ रिलैक्स लगा, नहीं बहुत ही अच्छा लगा, अच्छा लगा है सभी, लाइट फील हो रहा है ना, एकदम लाइट फील हो रहा है, ऐसा लगा है कि अब जब ये स्ट्रीम का जब सब चालू होगा ना, तो 4 साढ़े 4 बजे आपका नींद खुलने लगेगा। ओके। सो एकदम तरोताजा लग रहा है, यस। क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ बहुत सारा टॉक्सिन होता है और ये कचरा निकल गया है। ये जो ब्रीदिंग आपने किया, जो कुकर जिससे आवाज निकाली है, उससे ये पूरा कचरा निकल के ब्लड में चला गया है, और ब्लड ने उसको कचरा ब्लड में जाता है, फिर ब्लड लंग्स के पास जाता है, और लंग्स उस ब्लड को प्यूरिफाई करता है। तो हमने रक्त को भी शुद्ध कर दिया है। किसी को पिंपल्स हो रहे हैं चेहरे पे, चक्कर आ रहे हैं, माइग्रेन हो रहा है, तो सभी चीजें इस ब्रीदिंग से चली जाएंगी। इसको 14 14 14, उसके बाद 7, ऐसे इसका 49 टाइम्स इसको करना है। ये दिन में 49 टाइम्स करना है, एक बार, 2 बार, 3 बार, जितना इच्छा उसको किया जा सकता है। सो थैंक यू, मिलते हैं वापस से 10:30 बजे। जय श्री राम। खान साहब, ओवर टू यू। आप चाहें तो मीटिंग को हम एंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।